ओके। आत्मवंदन, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। हम लोग कल की बात कर रहे थे कि आज से जो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, ये 7 दिनों की स्पेशल जर्नी, 7 डेज। अगर आप में से वाकई लोग चाहते हैं, जितने लोग अभी यहाँ पर प्रेजेंट है और कितने जुड़ेंगे आई डोंट नो, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए अगर वाकई चाहते हैं कि हाँ मुझे मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये 7 दिन मत छोड़िए। 7 डेज। क्योंकि ये 7 दिनों में जो आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स है, ये कोई वेबिनार नहीं हो रहा है, ये क्लियर कर दूं मैं। इट्स अ कंप्लीट कोर्स। जब मैंने इस कोर्स को कराना शुरू किया था, 3 साल से ज्यादा हो गए इस कोर्स को कराते हुए, तो इसके लिए मैं चार्ज करता था। पिछले 1 साल से मैं इस कोर्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लेता। फ्री कर दिया मैंने, सभी के लिए फ्री कर दिया है। कंप्लीट 7 डेज का ये कोर्स, जिसमें आपके जीवन को बदलने की सारी प्रोसेस होगी। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे गहराई से। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और वो एग्जांपल्स जो होंगे ना, वो लाइव होंगे। इट मीन्स व्यक्ति के जीवन में जो तकलीफें उन्होंने देखी हैं, और उसके बाद रियलिटी में उन्होंने जाना कि तकलीफें क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई। हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कर्मा क्लिनिक सबने, कितने लोगों ने ये फ्लायर देखा, पोस्टर देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा और लगा कि हाँ कुछ सीखने को मिलने वाला, ज्वाइन करना चाहिए? कितने लोग हैंड रेज करके बताएं जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। है ना? हम लोगों ने क्या किया है, एक हमारे सामने एक एड आया, एक फ्लायर आया, एक पोस्टर आया, एक मैसेज आया। या तो हमने खुद देखा या तो हमें किसी ने भेज दिया, और उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये कुछ अलग चीज है और हमें इसको सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, एटलीस्ट इसको जानना चाहिए कि है क्या, सीखेंगे कैसे। है ना? हम सबके मन में एक सवाल है, यस और नो। आप एक रहिएगा हमारे साथ, है ना? किसी को कुछ पूछना तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। अभी मैंने सबको म्यूट करके रखा हुआ है, हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रखेंगे तब म्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग अवेकन रहिए, कॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा सा बैठिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे एक छोटी सी बात, वो बात कैसे भी हो सकती है। या तो हमने बोल दी, या तो हमारे मन में विचार आ गया। दोनों सिचुएशन में एक छोटी सी बात कैसे हमारे जीवन में यू टर्न लेकर के आती है। और अकेले नहीं आती, तकलीफें लेकर के आती है। तो आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है ना? तैयार है सब लोग? रेडी? शुरू करें हम लोग? हाँ सर, टाइम हो रहा है, शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, शुरुआत यहीं से करते हैं। आप सबने एक मैसेज देखा, कर्म, कर्मा को क्लियर करने के लिए। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल? कर्मा को समझने से पहले, कर्मा को रिलीज करने से पहले, हमें ये समझना होगा कि हम कर्मा क्रिएट कैसे करते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कर्मा हमने क्रिएट कैसे किया है, हम उसको रिलीज कैसे करेंगे। अभी तक तो हम ये मानते हैं कि हमने किया ही नहीं है। हम सब लोग अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत साधारण व्यक्ति है, सीधे साधे हैं, सज्जन आदमी है। हमसे अच्छा दुनिया संसार में कोई है नहीं। पूजा पाठ हम सभी लोग कर रहे हैं, भगवान के मंदिर हम सभी लोग जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे लोग हो गए? बहुत अच्छे लोग हो गए, या तो नो? जल्दी से बताना है ना, चैट बॉक्स। बिल्कुल उंगलियां चलती रहनी चाहिए ताकि आप मुझे ही पता चले, यस आप लोग कॉन्शियस में मानते हैं। हम लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ? अच्छा चलिए, एक का मैसेज है नो। बाकी लोग मानते हैं ना, हाँ यस यस यस। कुछ लोग कहते हैं आई एम नॉट गुड, कुछ लोग कहते हैं यस मैं बहुत अच्छा हूँ। देखिए, जिनके नो है मतलब कहीं ना कहीं कमी है, उनको पता है। लेकिन जिनके आंसर यस है, वो अपने आप को मानते हैं। आज से दो चीजें करनी है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला काम तो ये करना, अपने आप को अच्छा मानना। लेकिन जहां पर गलत किया है उसको सुधारना है।
दोनों चीजें सीखेंगे हम लोग। तो हम सब लोग मानते हैं हम लोग बहुत अच्छे हैं ना। वर्षा जी भी मानती है हम लोग बहुत अच्छे हैं, अंबिका जी मानती है हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग कहाँ अच्छे अच्छे हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम अगरबत्ती लगा लेते हैं। कभी मन किया तो दो चार मंत्र जाप कर लेते हैं, कभी मन किया साल दो साल में तो एक आध बार किसी को दान पुण्य भी कर देते, इसलिए हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। Am I right? है ना। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत गहराई वाली बात करूंगा मैं आगे चल के। है ना। और कई सारे लोग नए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, तो लास्ट में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम लोग बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर। वो कर्मा किस तरह के, कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो कर्मा आ क्यों रहे हैं? फिर जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, स्ट्रगल आता है, चैलेंजेस आते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? दो रास्ते हैं। पहला, एक हमारे घर का मंदिर, हम तुरंत पहुंच जाते हैं, ईश्वर के सामने बैठते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन करता है तो कभी कभी उनके सामने रो लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं। यानी वहां पर हम एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यस और नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? जल्दी से बताना आपको, है ना, हैंड रेज करना। मेरे साथ ही क्यों ऐसा? और कुछ लोग बाहर, हमारे कॉलोनी में या घर के आसपास में या थोड़ा सा दूर कहीं अच्छा मंदिर जहां हमारा मन लग जाता है ईश्वर के साथ में जुड़ने में, वहां जाते हैं। वहां पहुंच करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वहां भी हम वही सवाल करते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दान पुण्य करता हूँ, मैं तो लोगों को, गरीबों को खूब दान करता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो मंत्र जपता हूँ, मैं तो हवन करता हूँ, रोज दो अगरबत्ती लगाता हूँ, फिर मेरे जीवन में समस्या क्यों? एग्री करते हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आता है तो आदमी सवाल पूछता है ना। हाँ, जो लोग एग्री करते हैं हैंड रेस करते जाएं। तो हम सब लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं, वो हमने खुद ने क्रिएट की। कैसे क्रिएट की, कहाँ से क्रिएट की, उसको समझना है। यानी एक एक कर्म हमारे जीवन का, एक एक क्षण, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, आज उस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कर्म अलग अलग तरह के कैसे कैसे कर्म होते हैं। पहला, वो जो हम अपनी वाणी से करते हैं, बोलकर। आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, आपकी किसी के साथ अनबन हो गई, फिर क्या होता है हमारे साथ में? कितने फूल झड़ते गुलाब के? लड़ाई होने के बाद, वाद विवाद होने के बाद, वो व्यक्ति बाहर का हो या वो व्यक्ति घर का हो, वो व्यक्ति हमारे रिश्तेदार हो या वो व्यक्ति हमारे परिवार का हो या वो व्यक्ति हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमारे मुंह से कितने फूल झड़ते हैं गुलाब के? उस व्यक्ति के लिए शायद ऐसे शब्द निकलते हैं जो खुद को सुनने में भी बुरा लगे। यस और नो? है ना। पहला कर्म यहां से बना, जो हमने बोल करके किया। दूसरा कर्म कहां से बना? जो हम झगड़ा करते हुए मारपीट कर लेते हैं। वो वाला कर्म अब बहुत कम हो गया, पहले ज्यादा होता था, अब कम हो गया है। अब बहुत रिड्यूस हो गया, अब हम लोग मारपीट नहीं करते हैं। हम लोग ये तो बोल लेंगे, वो भी कई बार सामने बोलते हैं, कई बार तो पीठ पीछे बोल देते हैं, वो तो गया, अब बोलते रहो आप। 5 दिन आप मेरे साथ बैठेंगे, 5 दिन में बता दूंगा मैं आपको, 5वें दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो आपके कंठ से शब्द निकला है, उसने आपके जीवन को नहीं, आपके आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को, और आपके पीछे आपके जो आने वाले जितने भी बर्थ होंगे, वहां तक कितना इफेक्टिव है। वो एक छोटा सा कर्म आपका किस लेवल तक जा सकता है आपको नहीं पता। 5वें दिन वो भी क्लियर होगा। यानी हम अगर
बिलीव करते हैं इसमें कि हाँ भाई पास्ट लाइफ भी है, पुराना हमने पहले भी जन्म लिया है, हम आगे भी जन्म लेंगे, क्योंकि जीवन है, शरीर छोड़ के आत्मा को आगे जाना है। इस बात पे जो लोग भी मानते हैं, मैं तो एग्री करता हूँ, बाकी आप में से जो भी लोग एग्री करते होंगे, वो समझ लीजिए कि हम कितने जीवन आगे जो जाने वाले हैं, हमने उसको अभी से खराब किया है। हमको नहीं मालूम हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी खराब कर लिया है। और आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं हमारी, उनको भी हमने खराब किया। ये हम 5वें दिन पे बात करेंगे, समझ में आएगा। तो दूसरा कर्म हमने मारपीट करने वाला, वो अभी हमने कम कर लिया। तीसरा कहाँ से होता है? विचारों से। व्यक्ति सामने खड़ा है, गुस्सा हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है, मनमुटाव इतना ज्यादा है, अब शब्द निकल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विचार निकलते हैं मल्टीपल में। यस और नो? निकलते हैं ना? भर भर के निकलते हैं। कोई बाल्टी भर के निकालता है, कोई ड्रम भर भर के निकालता है, लेकिन निकलते तो है। कर्मा ऐसे ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कर्म ऐसे कैसे क्रिएट हो जाते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत प्यारे से एग्जाम्पल है ना? बारिश का मौसम चल रहा है, कितने लोगों के यहाँ बारिश हो रही है? हैंड रेस करके बताना है। बारिश का मौसम चल रहा है अभी भी, आज मतलब अभी रिसेंट नहीं, इन दिनों में, 1 2 दिन 4 दिन में कितने लोगों के यहाँ बारिश हो रही है? आसपास में एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं, सबके यहाँ, ऑलमोस्ट सबके यहाँ हो रही है। चलिए, आप सब लोगों को पार्टी में जाना पसंद है? पार्टी में जाना पसंद है? मतलब फंक्शन में जाना, बर्थडे में जाना, सेलिब्रेशन करना, कोई बुलाए तो चले जाते हैं ना, कोई बुलाए तो। अरे कोई बुलाए तो चले जाना चाहिए, मुफ्त में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। डोंट वरी। लेकिन वो भी करवा बन जाता है, ठीक है, अच्छा करते नहीं जाते हैं। खैर, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो सपोज, एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको एक पार्टी का इनविटेशन आया हुआ है, आपके बहुत खास लोग हैं, आप घर से बढ़िया रेडी होकर के निकले और उन्होंने बोला आपको गाड़ी नहीं लाना है, हम गाड़ी भेजेंगे, हमारी 4 व्हीलर है, हम उसको भेजेंगे, आपको उसी में आना है, हमारी गाड़ी पिक करने भी आएगी, ड्रॉप करने भी। आप बढ़िया तैयार होके निकले, बारिश का मौसम है, बारिश एकदम जोरों पर है, कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर पे गाड़ी आने वाली, आप खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है, एक तेजी से दूसरी गाड़ी आके निकलती है और सारा कीचड़ आपके ऊपर। वाह, कैसी फीलिंग आई? कैसी फीलिंग होगी हमारी? कितने फूल झड़ेंगे हमारे मुंह से, गुलाब के, या हम लोग भर भर के उनको गालियां दे रहे होंगे, उस व्यक्ति को भी जिसको हम जानते ही नहीं है। हमने तो गालियों की बारिश कर दी होगी उस समय पे। एम आई राइट? यस और नो? मानते हैं इस बात को? है ना? हम सब उस लेवल पे हैं कि अगर वो निकला, हमारे कपड़े खराब हुए, हमने बोला, उसके बाद हम क्या करेंगे? लौट के घर आएंगे, घर वालों को पूरी कहानी सुनाएंगे, और कहानी सुनाते सुनाते भी अपशब्द हमारे मुंह से निकलते रहेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसको हम जानते नहीं है। यानी पहला कर्म का बीज आपने कब डाला? जब उस गाड़ी वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर कीचड़ डाल दिया, आपने पहला कर्म का बीज वहां डाला, उसको अपशब्द कहे, बीज डाला। फिर आप घर आए, हम लोग बीज डालने के बाद पानी वानी डालते हैं ना, थोड़ा खाद बाड़ डालते हैं, पानी डालते हैं, तो हम घर आने की बात करते हैं। हम घर आए, घर आने के बाद हम कपड़े चेंज नहीं किए, अभी गुस्सा उतरा भी नहीं है, अभी तो हमें सुनाना है, हम घर वालों को सुना रहे हैं, और उसको अपशब्द कह रहे हैं उस व्यक्ति को। हम पानी डालने का काम कर रहे हैं, बीज जो हमने लगाया है अभी थोड़ी देर पहले। फिर हम दूसरे कपड़े चेंज करेंगे, हम फंक्शन में जाएंगे, और फिर वहां पर भी हम जिन जिन लोगों से मिलेंगे, हमारे जो खास लोग हैं, उनको भी हम कहानी सुनाएंगे हम लेट कैसे हो गए। वो कहानी के साथ साथ उस व्यक्ति को कितने अपशब्द कहेंगे, वो भी निकल रहा है, कहाँ से? कंठ से, और कहाँ से? यहाँ से, दोनों जगह से आ रहा है। फिर जो लोग उस फंक्शन में नहीं मिल पाए, हमारे खास लोग थे, अगले दिन हम घर वापस आएंगे, है ना? पौधे को पानी नहीं डालो दूसरे दिन तो क्या होता है, थोड़ा सूख जाएगा ना, तो दूसरे दिन फिर हम लोग क्या करते हैं? फोन लगा लगा के बताते हैं, मेरे साथ कल ऐसा हुआ था, मैंने तो खूब गालियां दी उसको, भर भर के दी, वो भी क्या याद करे। वो याद करे ना करे, आपके जीवन में क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में भी। उसका क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आपका क्या होगा ये आज आपको पता चल जाएगा।
तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा ऐसा कर लेते हैं, है ना? यानी हमने पहले बीज लगाया, फिर थोड़ा खाद पानी दिया, फिर अगले दिन फिर थोड़ा खाद पानी डाला। जब धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुआ, वो पौधा बना, वो वृक्ष बना, और फिर हम ईश्वर से कहते हैं, यार ये वृक्ष इतना बड़ा हो गया, मैंने तो आम का पौधा लगाया था, ये बबूल का क्यों निकल के आ गया, इसमें कांटे क्यों है, इसमें आम क्यों नहीं आए? बताइए, सोच के जवाब दीजिए। आपने पौधा कौन सा लगाया था, आपने बीज कौन सा डाला था? आम का। तो फिर जब आप बीज ही गलत डालेंगे, तो जो बीज डाला गया वो ही पौधा आएगा। और जब रिजल्ट की बारी आती है, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मिलता है ना? ऐसे न जाने किस किस तरीके से हम कर्म की शुरुआत करते हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है। 7 दिन जो आपको मिले हैं ना, शायद ईश्वर चाहता था कि आपके जीवन में बदलाव आए, इसलिए उन्होंने एक रास्ता दिया। ये मैसेज तो बहुत सारे लोगों तक गया है, हजारों लोगों तक पहुंचा है, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनके जीवन में वो समय आ गया था कि उनके जीवन में बदलाव आए, इसलिए आप कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, उस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं। तो समझ में आया आपको कर्मा कैसे बना, कहाँ कहाँ से बना? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसके बाद भी और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। हमारा घर वालों से झगड़ा होता है, हम कितनी सारी बातें बोलते हैं। परिवार के व्यक्ति से झगड़ा हुआ, हम क्या बोलते हैं? अपशब्द कहते हैं, लेकिन साथ में एक और चीज डाल देते हैं, मैं इस व्यक्ति को इस जन्म में तो माफ नहीं करूंगा। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कभी किसी के प्रति? सोचा है कभी आपने? वेरी गुड। एक हैंड रेस करके बताइए, जिन्होंने भी सोचा ना, हैंड रेस करके बताना। ओके, 1 2 3 4 5 6। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसको रिलीज कर देना, 7 दिनों में रिलीज कर देना। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ? दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ, दो व्यक्तियों के झगड़े होने के बाद आपके मन में उसके प्रति इतनी घृणा हो गई। अब वो घृणा कहाँ आई? आपके हृदय से आई, है ना? वो इतनी घृणा हो गई कि आप उस व्यक्ति के बारे में विचार क्या ला रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को इस जन्म में माफ नहीं करूंगा। एम आई राइट? ऐसा ही मन में विचार आ गया। इसका मतलब जानते हैं आप? सीधा सा मतलब निकलता है कि मेरे परम मित्र, इस जन्म में हमारा डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा, हम अगला जन्म लेंगे, मैं भी आऊंगा, तुम भी आना, वहां सेटल करेंगे हम लोग। क्योंकि हमने क्या दिया? इस जन्म में माफ नहीं करूंगा, मतलब अगला जन्म। गॉट द पॉइंट? हमने सामने वाले को बहुत अच्छे से रियलाइज करा दिया कि इस जन्म में मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इट मीन्स मैंने यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया कि मैं तो अगला जन्म लूंगा, लेकिन इसका भी अगला जन्म होना चाहिए, मैं वहां डिस्प्यूट सेटल करूंगा। और जब हमारा दूसरा जन्म होता है, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। इस जन्म में आपको याद है पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं याद है। तो जब हमारा अगला जन्म होता है, हम पीछे का सब कुछ भूल चुके हैं, और इस लाइफ में जब कोई व्यक्ति आकर के हमें तकलीफ देना शुरू करता है, तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैंने इस व्यक्ति का क्या बिगाड़ा है, ये मेरे जीवन में क्यों आया, ये मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है? मांगा तो आपने था कि इस जन्म में माफ नहीं करूंगा, अगले जन्म में मिलूंगा, वहां सेटल करेंगे। और जब ये जन्म में वो आ गया सेटलमेंट करने, तब हम क्या कर रहे हैं? तब भी हम सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, तब भी हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, तब भी हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तब भी हम उसी को गलत ठहरा रहे हैं, तब भी हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो उसको जानता भी नहीं, मैंने तो सब कुछ बिगाड़ा भी नहीं। कर्म। हर एक छोटी बात, आपके जीवन की हर एक घटना, आपके जीवन का हर एक क्षण कर्म।
हम भूले बैठे हैं। एक सवाल के बारे में सोचिए, एक विचार मन में लाइए। क्या आपका जन्म इसलिए हुआ था कि आप यहाँ आए, थोड़े से बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, और बड़े होंगे, शादी कर दी जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे, फिर उनकी शादी कर देंगे और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे? क्या यही लाइफ पर्पस था हमारा आने का? शायद नहीं। तो जो लाइफ पर्पस था हमारा आने का, वो तो हम भूल चुके हैं, वो तो हमें याद थी। हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और जितने लोगों से मिलते हैं हम हर रोज नए नए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और उस नए कर्मा की वजह से हम अपने जीवन को, हम सोचते हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में उस चीज को हम गलत क्रिएट कर रहे हैं। गलत। अब उसको ठीक कैसे करना है, इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कुछ और चीजों को भी थोड़ा समझेंगे। हमने दो बातों पे, कैसे आपने कर्मा खुद के लिए क्रिएट करना है, कैसे आपने एक दूसरे अनजान व्यक्ति के थ्रू अपने कर्मा क्रिएट कर लिए, कैसे आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति से झगड़ा करके आपने बोल दिया कि मैं इस जन्म में तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आपने एक दूसरे जन्म के लिए भी झगड़ा क्रिएट कर लिया, कर्मा क्रिएट कर लिया है। चलिए एक रियल लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। एक लेडी, उसके दो बच्चे, दोनों लड़कियां। इस लाइफ में उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं, साथ में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल केयर नहीं करता, बिल्कुल प्यार नहीं करता, कोई की देखभाल नहीं है, पैसे भी नहीं देना, कोई सामान ला करके नहीं देना, कुछ नहीं देना, तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने पैसे कमाओ, अपने पैसे से करो जो करना है। कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म कहाँ से आया देखना, समझना इस चीज को। उसकी दो बेटियां, दोनों अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 साल के आसपास की, है ना, एज इतनी हो गई। अपने पेरेंट्स से, अपने पिताजी से बड़ा प्यार है, सारा काम उसके पिताजी करते हैं। माँ से दोनों बच्चियां नफरत करती हैं, शकल तक देखना पसंद नहीं। अब आप पूछोगे, आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है, इट मीन्स गलती किसकी है? अगर हम कर्मा को थोड़ी देर साइड में रखें, एक नॉर्मल सिनेरियो की तरह समझने का प्रयास करें, तो गलती किसकी है? सोच के जवाब दीजिए। किसकी गलती निकल कर आएगी? कुछ लोग कहेंगे फादर की गलती है, बच्चियों को सिखाया होगा उसने ऐसा करने के लिए। एम आई राइट? कुछ लोग कहेंगे ससुराल वालों की गलती होगी, कुछ किया कराया होगा इसके ऊपर, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, है ना? हम लोग सोचते हैं ना ऐसा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ फादर की गलती होगी, कुछ ब्लैक मैजिक होगा, कुछ टोना टोटका होगा, लाइक दैट। हैंड रेस करके बताइए जल्दी से, थोड़ा अवेकन रहिए, है। जल्दी से हैंड रेस करके बताना, कितने लोग ऐसा मानते हैं? जल्दी से। और जिनके कैमरे बंद है, कैमरे ऑन कर लीजिए। कैमरे ऑन करके रखिएगा, गिफ्ट मिलेंगे। चॉइस इज योर्स। चलिए, अब आते हैं इसकी रियल स्टोरी में। उस लेडी के बारे में जब नॉलेज लिया गया, उसके बारे में जानकारी निकल गई, उसका पास्ट लाइफ देखा गया, पता है क्या दिखा? एक लड़का दिखा। कोई बात नहीं, जो लोग लीव करना चाहें वो उनकी चॉइस है। एक लड़का दिखा। लड़का कहाँ खड़ा था? समंदर के किनारे, पीछे से दिख रहा था, फेस नहीं दिख रहा था। उससे पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है? अब ये पूरा पास्ट लाइफ का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। वो लेडी इतनी परेशान है कि उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जानना इसका कारण क्या है। तो पास्ट लाइफ में चले गए। वो लड़का दिख रहा है जिसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम बता रहा है। तुम कहाँ रहते हो? उसका मेरा घर नहीं है। उससे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स? बोला मेरा कोई नहीं है दुनिया में, अकेला हूं मैं।
थोड़ा और उसको प्यार से बात की गई, थोड़ा और प्यार से पूछा गया, तो उसने इशारा किया, यहाँ बगल में मेरा घर है, समंदर किनारे, पास में उसका घर। थोड़ा और पीछे ले गए, थोड़ा और पीछे गए, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। क्या हुआ था? थोड़ा और पीछे ले गए, समझ में आया, एक लेडी अपने हाथ में, एक लेडी अपने हाथ में एक पेट्रोल का डिब्बा लिए हुए थी, बड़ा सा, और एक हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लिए हुए थी। वो लेडी आई, पूरे घर में उसने पेट्रोल डाला और आग लगा दी। और हथौड़ा इसलिए था कि अगर कोई बच के भागेगा तो उसको मार दिया जाए। अकेले की इतनी हिम्मत किस लेडी की? अकेले आई थी। उस घर के अंदर चार लोग थे, बैठ के डिनर कर रहे थे। सॉरी, हाँ, रात का समय था, डिनर कर रहे थे। अब चार लोग डिनर कर, सारे के सारे लोग मर गए, डेथ हो गई सबकी। कर्म किसने किया? इस लेडी ने। ये वही लेडी है जिसका दोबारा जन्म हुआ, जो आज अपनी लाइफ में परेशान हो रही है। उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता, मारता पीटता, कुछ नहीं देता, सारी प्रॉपर्टी उसकी बर्बाद कर, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी है। और इस लेडी का हस्बैंड कौन है? ये वही लड़का है जो समंदर किनारे खड़ा था, जिसका घर उस लेडी ने जलाया था। जिस व्यक्ति का घर आप जला दोगे, वो व्यक्ति आपको सपोर्ट कैसे करेगा, आपसे प्यार कैसे ही करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। करेगा? कभी नहीं। इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में नहीं करेगा, क्योंकि कर्मा बना है। और कर्मा जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकता। तो इस लाइफ में क्या हुआ, वो जो आदमी था, वो आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है, और ये लड़की जो थी, ये लेडी जो थी, ये हाई क्लास सोसाइटी में जन्म लेती है। बहुत पैसा है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद उस लड़के ने, उसके हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। खुद नहीं खाया, बर्बाद कर दिया। बिजनेस में, बिजनेस करता, उसके कहने पे बिजनेस में पैसा लगा तो डुबा देता। करना ही नहीं बिजनेस, लोन चढ़ गया, क्योंकि उस लाइफ में ऐसा उसके साथ हुआ। वो दो जो बच्चियां हैं उसकी, जो उसको प्यार नहीं करती, वो चार लोग अंदर जो जल गए थे, उनमें से ही दो हैं। जिसको आपने जला के मार दिया, वो आपसे प्यार कैसे कर ले? कर्मा। तो हम ये जो सोचते हैं ना, हमारे जीवन में ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेरे को ऐसा परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम, ये कहाँ से आ रहा है? सब आपके पास लाइफ से आ रहा है। हर एक कर्म जो आपने किया, कभी न कभी किसी के साथ बुरा किया, वो सब निकल के आता है और आपको रिटर्न देता है। जब उस लेडी से पूछा गया, उसकी पास्ट लाइफ में उससे पूछा गया कि भाई, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया था, उसका घर क्यों जलाया, उन लोगों को क्यों मारा? पता है क्या जवाब था? जेलेसी। सिर्फ एक जवाब, मेरे पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा ज्यादा था, ये लोग हमेशा खुश रहते थे, मुझे जेलेसी होती थी, इसलिए मैंने इनका घर जलाया, इनके सब लोगों को मार दिया। कर्म बना। इस लाइफ में क्या स्थिति है? और पिछले लाइफ में भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि जब उसने घर जलाया, उस लड़का, वो लड़का घर के बाहर था, वो समंदर किनारे ही खड़ा था। वो वहां से दौड़ करके आता है, पीछे से घूम करके आता है, उस लेडी लेडी के हाथ से हथौड़ा छीनता है, और उसी के सर पे पीछे से मार के और खत्म कर देता उसको। तो वो लेडी की डेथ भी वहीं पर हुई थी। उसका जन्म कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो उसने कर्म किए थे, वो फल आज भोग रही थी। कर्म। ऐसे न जाने कितने अनगिनत कर्मा हम लोग अपने अंदर लेकर के बैठे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं जन्मों जन्मों से। और हर जन्म में हमारे जीवन में परेशानी आती है, चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें आती है, और हम लोग क्या सोचते हैं?
हम तो बड़े साधु हैं, हम तो बड़े संत हैं, हम तो बड़े दानी हैं, हम तो गलत करते ही नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो खूब मेडिटेशन करते हैं, हम तो कभी इस शिविर में जाते हैं, कभी उस शिविर में जाते हैं, फिर ये व्यक्ति मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों आ रही, और एक क्वेश्चन मार्क हम अपने ईश्वर के सामने रख देते हैं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों है? 7 दिन, न जाने कितनी परतें खुलेंगी आपके जीवन की, जो आपको रियलाइज होगा कि वाकई आपने क्या क्या किया है अपने जीवन में। अब आज की ये 2-3 घटनाओं से आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है, इट मीन्स कहीं तो गलत किया था, कहीं तो गलत ट्रैक पे निकल गए थे हम, है ना। और हमने वो सारी चीजें अनुभव करना शुरू किया, क्योंकि प्रकृति जो लेती है वो देती है ना, सुना है ना। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है, जो हमने बोया है वो ही हम काट रहे हैं। तो अगर हमने नीम का बीज डाला है या बबूल का बीज डाला है तो आम का पौधा नहीं निकलेगा उससे, इस बात को याद रखिए। यहीं से शुरुआत होती है, एक एक शब्द जो हमारे मन में आते हैं, हमारे विचार आते हैं, और एक एक बात जो हम बोलते हैं, किस किस तरह से हम कर्मा बनाते हैं। हर एक कर्मा जो हमारे जीवन में हमको चैलेंजेस दे रहा, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से हैंड रेस करके बता। क्लियर सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा अवेकन हो जाइए जल्दी से। वेरी नाइस। थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए, मान लिया कर्म हो गए, रिलीज करना है, तो कैसे करें? मान लिया कि गलती हो गई, उस जन्म में ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, वो गलतियां हो गई, जानबूझ करके कर लिया या अनजाने में कर लिया, उसको रिलीज कैसे करना है? कितने लोग रिलीज करना चाहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है, हैंड रेस करना है, कितने लोग चाहते हैं? यहाँ सर कर्मा तो भर भर के हैं, रिलीज तो करना है। कर्मा भर भर के हैं और रिलीज भी करना है ना। वेरी नाइस। चलो, कुछ कुछ प्रोसेस हर दिन होगी, हर दिन की एक अलग प्रोसेस होगी, पहले समझते हैं। रिलीज करने से पहले हम ये तो जान लें कि वो कर्मा है कहाँ, कहाँ छुप के बैठा है आपके जीवन में वो कर्मा, पता है आपको? बहुत सारी जगह होती है, जैसे आपने घर में देखा ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कहाँ कोने कोने में छुप जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी जगह होती है, पता भी नहीं चलता, छुपे हुए हैं, 4-6 महीने छुपे हुए हैं। जब आप 4-6 मिनट घर की सफाई करते हैं तब वो सारे कीड़े निकलते हैं, कभी इस कोने से, कभी ऐसे ही हमारे अंदर अलग अलग जगह है जहां पर वो कर्म हमारे छुप करके बैठे हैं। तो पहले रिलीज करने से पहले हम ये तो समझ लें कि कर्म बैठे हैं कहाँ, छुपे हुए हैं, कहाँ स्टोर है, ताकि जब हम रिलीज करने की प्रोसेस करें तो हम अपने ब्रेन को और उस ऊर्जा से जिससे हम कनेक्ट होंगे, उस सुपर पावर से, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद उस एनर्जी को वहां तक फोकस कर सके, उस कर्म को रिलीज करने में, उस कर्म को बर्न आउट करने में, है ना। पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि हमारे कर्म कहाँ है। चले। हाँ, देखो आप लोग बोल देते हो हाँ सर चल रहा है, तो फिर लगता है कि हाँ चलो आप लोग अवेकन है। वेरी नाइस। चलिए, लेकिन थोड़ा सा और एक चीज को समझिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट और समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कर्मा सिर्फ आपके जीवन से आते हैं? आप लोग लोन लेते हैं, है ना, लोन लेते हैं, उधार, बहुत सारे कर्म लेके रखे हैं आपने उधार,
लोन लेके, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। चलो मान लेते हैं आपके फादर ने लोन लिया, आपके फादर ने लोन लिया, बाय मिस्टेक, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी कारण से वो इस दुनिया से चले गए। अब लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, किसकी होगी? आपकी होगी, डेफिनेटली। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके फादर ने लोन नहीं लिया, बड़े अमीर आदमी थे, बड़ा पैसा था, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, किसके नाम पे आएगी? किसके नाम पर आएगी? डेफिनेटली आपके नाम पर आएगी। यस और नो? दो सिचुएशन, यानी हमारे से ऊपर जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिलती है। यस और नो? वेरी नाइस। प्रॉपर्टी से क्या लोग जल्दी समझ जाते हैं। उनकी बीमारियां भी हमें मिलती है, कि हमें सबको पता है। यस और नो? बीमारियां भी मिलती है ना, भर भर के आती हैं। किसी को डायबिटीज हो गया तो बोले मेरे ग्रैंड फादर को था, है ना? किसी को थायराइड हो गया तो बोले ग्रैंड मदर को था थायराइड, मेरे को भी आ गया। बोले मेरे ग्रैंड मदर को था, फिर मेरे मदर को आया था, वो उनको तो 50 साल की एज में आया था, मेरे को तो 35 में ही आ गया, देखो वो जल्दी आ गया। ऐसा ही होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, वो जल्दी आता चला जाता है। तो बीमारियां भी आती हैं, फिर हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं ये तो आपकी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इनको तो गोलियां खाओ बस, और कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऊपर से आई हैं। कैसे आई हैं वो ट्रांसफर होकर के? एनीवन, कोई बता सकता है कैसे ट्रांसफर होती है? हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एनीवन? यस, धीरेन जी अनम्यूट करके बताएं। देख, हाँ जी। डीएनए से आती है सर। डीएनए के थ्रू आती है, वेरी नाइस। डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आती है, एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था, बहुत बढ़िया। जिस तरह से उनकी बीमारियां उनके डीएनए के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर होकर के आती हैं, उसी तरीके से हमारे एंसेस्टर्स के कर्म भी डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के हमारे जीवन में आते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कितने लोगों का डीएनए मौजूद है? अगर इसको सही से समझें तो अप्रोक्सीमेटली 144%, 144 एंसेस्टर्स का डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। 144 एंसेस्टर्स कौन से? आपके मदर साइड के और आपके फादर साइड के, दोनों साइड के, 7 पीढ़ियों तक के, 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का डीएनए हमारे अंदर मौजूद होता है। यानी कि 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे अंदर ट्रांसफर होकर के आते हैं, है ना? आप 3 पीढ़ी पहले आपके किसी पूर्वज ने एक सांप को मार दिया। खेती बाड़ी होती थी, जमीन जायदाद बहुत थी, गांव में खेत में घर बना हुआ था, निकल आया, परिवार को काट लेता, दिक्कत होती, मार दिया। कारण कुछ भी है, कारण से नहीं जाना, मार दिया। दोष लगा, आपने नहीं मारा, आपने तो इस लाइफ में सांप को देखा भी नहीं, टच भी नहीं किया। पंडित जी कहते हैं पत्रिका में आपके काल सर्प दोष बैठा है, कहां से आ गया? एंसेस्टर्स का कर्मा आपके जीवन में लगा है। कर्मा। सांप को मारेंगे नहीं तो सर्पदोष आएगा नहीं, सर्पदोष तभी आएगा जब आप सांप को मारोगे। छूने से सर्पदोष नहीं आता, हत्या करने से आता है। किसने मारा? आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने नहीं मारा, पूर्वजों ने मारा। क्यों मारा? हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए मारा हो, लेकिन दोष तो लगा है, दोष तो लगा है ना? आपको पता है ना कि भगवान शिव का एक रूप भैरव, जिन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, सुना है ना सबने? तो भी 5 सिर थे, 4 बचे हैं, एक सिर काटा था, लेकिन ब्रह्म हत्या, इतना बड़ा दोष लगा था। सांप को मारा आपके किसी पूर्वज ने,
दोष आपके जीवन में पत्रिका में दिखेगा, काल सर्प दोष आएगा। और जिस जिस व्यक्ति के अंदर उन पूर्वज का डीएनए ज्यादा एक्टिवेशन होगा, जरूरी नहीं सिर्फ आपके अंदर बस आ जाए, नहीं। आप चार भाई बहन हैं, आपके माता पिता भी रहे होंगे, आपके और भी लोग रहे होंगे, जिनके अंदर उनका डीएनए ज्यादा एक्टिवेशन में होगा, उन सबकी लाइफ में दिख जाएगा। वो सर्प की सोल आपको नहीं पहचानती। वो सुप्रिया जी को, अंबिका जी को, या अशोक जी को, या धीरेन जी को, इनको नहीं पहचानती है। वो उस डीएनए को पहचानती है जो आपके अंदर है। वो सोल वहां कनेक्ट होती है, और जब सोल कनेक्ट होती है तो फिर आपसे रिवेंज लेने के लिए, आपके जीवन में तकलीफें लाने के लिए, कर्मा। और हम क्या सोच रहे हैं, मेरे जीवन में हो क्यों रहा है, सारे कुछ तो नॉर्मल है, मैं धर्मात्मा, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का कुछ किया नहीं, मेरे जीवन में समस्याएं भर भर के क्यों आ रही हैं। चार पीढ़ी पहले आपके कोई पूर्वज अगर जमींदार थे, है ना, जमींदार लोग कैसे होते थे, थोड़ा सा स्टाइलिश होते थे, थोड़ा सा उनके पास पावर होती थी, रुतबा होता था। फिर किसी मजबूर किसान की जमीनें जायदाद क्या करते थे, हड़प लेते थे, बोले यहाँ अंगूठा लगा चल भाग, खत्म हो गई बात। ऐसा ही होता था ना। अब उन्होंने तो कर लिया, वो किसान बेघर हो गया, जमीन जायदाद चली गई, उसके दिल से जो हाय निकली, आपका कर्म बना, उस किसान की डेथ हो गई, उस सोल ने दूसरा जन्म ही नहीं लिया, मेरे तो बदला लेना है, जन्म ही नहीं लिया। मेरे को तो बदला लेना है। वो डीएनए आपके अंदर आया हुआ है, आपके पूर्वज का। आपके पूर्वज चले गए, डीएनए आपके अंदर आया है। वो सोल आपको नहीं पहचानती, आपका लेना देना कुछ नहीं है, उस डीएनए को पहचानती है, आपके अंदर आके बैठी हुई है, खा रही है, सारा पैसा चूस रही है आपका, सारी एनर्जी लेकर के जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप सोचते हो मैं महीने का लाख रुपए कमाता हूँ, खर्च करने के लिए एंड ऑफ द मंथ 10,000 भी नहीं बचता है, कहाँ चला जाता है पैसा। एनर्जी खत्म, ड्रेन आउट, खाया था हमने, कर्मा। अलग अलग तरीके की अलग अलग लेबल, प्रॉपर्टी ने किया, पैसों के साथ किया, कहाँ किसी का चीटिंग किया, किसी के साथ गलत किया, किसी का घर खराब किया, किसी के जीवन को खराब किया, किसी की हत्या की। अब वो हत्या जरूरी नहीं कि इंसान की हो, किसी की भी हो, पशु पक्षी की हो, जानवरों की हो, सर्प की हो, कुछ भी, जो भी आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने अपनी पास्ट 7 लाइफ तक, या आपके एंसेस्टर्स की 7 पीढ़ियों तक के जो एंसेस्टर्स हैं, हर एक कर्मा आपके अंदर मौजूद है। इतना डीप चलता है। अब आप सोचो, चलो मान लिया आप बड़े अच्छे, आपके पूर्वज अच्छे थे, कैसे पता, नहीं पता आपको। तो इसमें क्या हो सकता है, दो चीजें आएंगी, या तो आपने गलत किया तो भी जीवन में समस्याएं हैं, या तो आपके पूर्वज ने गलत किया तो भी समस्याएं हैं। और ये दो तरह की समस्याएं जीवन में जुड़ी हुई। आपको पता ही नहीं चल रहा, आप पंडित जी के पास जा रहे हो, पत्रिका दिखा रहे हो, पंडित जी कह रहे हैं ये दोष लगा, ये दोष लगा, ये दोष लगा, पितृ दोष भी है, सर्प दोष भी है, ये भी है, वो भी है, एक काम करो, ये भी पूजा करा लो, वो भी पूजा करा लो, ये ग्रह का उपाय करा लो, वह ग्रह का जाप करा लो, ठीक हो जाएगा, सब कुछ करा लिया, कुछ नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा इस बात पे। आज से 19 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 19 साल पहले मैं जब कॉलेज लाइफ में था। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, मेरी लाइफ में आए तो मैंने, एक मित्र ने कहा ये पंडित जी बड़े अच्छे हैं, इनको एक बार पत्रिका दिखाना। मैं तब तक कुछ नहीं आता था, ठीक है, उनको दिखाई मैंने, बोले ऐसा ऐसा है, ये थोड़ा छोटा छोटा उपाय है, इसको कर लेना, और उसके बाद आपके जीवन का बहुत अच्छा समय आने वाला है, इतने महीने आप करोगे, उसके बाद आप देखना जीवन बदल जाएगा, आपका बहुत बढ़िया समय आएगा, पैसा पैसा ही होगा। वो समय कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, पैसा तो मिला ही नहीं। मैं जिस लाइफ में था उस लाइफ से बाहर ही नहीं निकला। हाउ इट इज पॉसिबल। अगर ग्रह मेरे फेवर में बनते हैं, पत्रिका में मुझे पंडित जी बताते हैं कि ये ग्रह मेरे फेवर में इस साल, ये साल से इस महीने से लेकर इस महीने तक ये ग्रह आपके फेवर में होगा, तो वो समय तो मेरे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था, गोल्डन पीरियड। बट ऐसा नहीं होता। और ये मेरे अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, आप में से जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा। एम आई राइट।
फील किया होगा आप लोगों ने। यस, थैंक यू। ऐसा क्यों होता है? कर्मा। सब कुछ कर्म है, एक एक पॉइंट। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में ये सारी चीजों को जाना, इसको समझा, फिर मैंने लोगों को सिखाना चालू किया, और हजारों लोगों को ये बातें सिखा चुका हूँ पिछले कई साल में, जिसको सीखने के लिए आप भी बैठे। कैसे कैसे पॉइंट्स, कैसे कैसे कर्मा। अब आपका ग्रह कितना भी अच्छा हो जाए, वो आपको पैसा देने के लिए सब ले करके बैठा है कि लो ले जाओ, लेकिन आपका कर्म आड़े आ जाएगा, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। आप जहां के तहां रह जाओगे। और अगर जीवन में आ गया तो वो ऐसे गायब हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा आपको। और उसका एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया कि आप, कमाई तो बहुत है, इनकम तो बहुत है, काम तो बहुत है आपके पास, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। सेविंग में नहीं आता, पैसा ड्रेन आउट हो जाता है। पैसा भी एक एनर्जी है, ड्रेन आउट हो रहा है एनर्जी। आप खा तो रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आप न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं, बट एनर्जी डाउन है, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हाथ पैर जवाब दे रखे हैं। सुबह उठो तो लगता है यार काम करने की इच्छा ही नहीं हो। वो एनर्जी नहीं आ रही है, क्यों? एनर्जी खाने वाले वैम्पायर्स आपके अंदर ही बैठे हैं। और वो अंदर कहाँ से आए? वो अंदर वहीं से आए, या तो आपकी पास्ट लाइफ से, या तो आपके पूर्वजों के थ्रू, जिन्होंने तकलीफें पाई थी, वो सब आपसे कनेक्टेड है। कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ये भी बताऊंगा, कहाँ से कौन सी चीज कनेक्टेड है ये भी बताऊंगा। है ना? और ऐसा नहीं कि सिर्फ बताएंगे, उसको रिलीज भी करवाएंगे, उसकी प्रोसेस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और चीजों को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म कहाँ कहाँ से आए, आपके थ्रू कैसे कैसे आए, आपको समझ में आ गया। और एंसेस्टर्स के थ्रू कैसे कैसे आए, वो भी समझ में आ गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे कर्मा की बात कर रहे हैं, अच्छे कर्मा भी आते हैं, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मा भी आपके अंदर मौजूद हैं, और आपकी पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा भी आपके अंदर मौजूद है। लेकिन अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा में अंतर होता है। बुरे ऊपर रखे हैं, अच्छे नीचे रखे हैं, दबे हुए हैं। अब जब तक बुरे हटाओगे नहीं, तब तक उसका समय आएगा नहीं। और जब तक उसका समय आएगा, तब तक हमारा जाने का समय हो जाता है। फिर हम अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर हम कुछ और कर्म लेकर के आते हैं, और इस जन्म में जो हमने बनाया वो और हमारे पास शामिल हो जाता है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब उससे बचना कैसे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि कर्म छुपे हुए कहाँ है। कर्म, सबसे पहली चीज, हमारे सूक्ष्म शरीर में मौजूद है, हमारे कारण शरीर में मौजूद है, सारी कर्म मौजूद है, एक एक चीज हमारे मौजूद है। इसके अलावा कहाँ छुपे हुए हैं? हमारे डीएनए के अंदर मौजूद। और कहाँ है? हमारे बैकबोन के अंदर मौजूद, हमारी रीढ़ की हड्डी, 33 बटी ब्रास। एक एक बटी ब्रा के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे दो बटी ब्रा के बीच में जो गैप है, आपको लगता है ये मेडिकल साइंस की बात है कि दो और बटी ब्रा के बीच में गैप है, वहां पर कुछ लगा हुआ है, ये डिस्क लगी हुई लाइक। हमारे कर्म छुपते हैं वहां कोने में। इसकी भी पूरी 4 दिन 5 दिन की मेरी अलग से क्लास है, जिसमें पूरी बैकबोन के बारे में, सिर्फ ओनली बैकबोन के बारे में डिस्कशन होता है कि उसके कर्म कैसे रिलीज होंगे, कहाँ कहाँ छुपे, कैसे कैसे हैं, और उसको रिलीज कैसे करना है, उसके लिए अलग प्रोसेस है फिर। वो 4 दिन की क्लास अलग है। तो बैकबोन में है, डीएनए में है, सेल्स में है, सूक्ष्म शरीर में है, कारण शरीर में है, लेकिन इसके अलावा इन 7 दिनों में जो ये है, तो बहुत सारी चीजों में, लेकिन इन 7 दिनों में हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं उसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे जाने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के 7 मेजर चक्र। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा, जानते होंगे, समझा होगा उसको। हमारे बॉडी के 7 मेजर चक्र, हमारे हर एक चक्रा में हमारे पास्ट लाइफ के 7 पास्ट लाइफ तक के कर्मा, और हमारे पूर्वजों के 7 पीढ़ी तक के कर्मा छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हैं उनको आज समझेंगे। है ना? तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, सभी लोग इसको ध्यान से देखें। स्क्रीन विजुअल है सभी को? हैंड रेस करके बता दें। ओके, थैंक यू। चलिए, ये हमारे बॉडी के 7 मेजर चक्र हैं, इसके बारे में सभी लोगों को नॉलेज होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूँ।
सात हमारे मेजर चक्र, अलग अलग पोजीशन है। सबसे नीचे हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, आखिरी टिप पॉइंट जो होता है वहां पर मौजूद है हमारा मूलाधार चक्र, जिसको हम कहते हैं रूट चक्र। रेड कलर में होता है, चार पेटल्स होती हैं, बीज मंत्र है लम। उसके थोड़ा सा ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र मतलब हमारी नाभि से 3 इंच नीचे, ऑरेंज कलर में, सिक्स पेटल्स होती हैं। इसको सैक्रल चक्र भी कहा जाता है, और इसका बीज मंत्र है वम, ऑरेंज कलर। नाभि से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, येलो कलर में, 10 पेटल्स, 10 पंखुड़ियों वाला ये हमारा चक्र मौजूद है। इसको कहते हैं, इसका बीज मंत्र है रम। और ऊपर हमारी छाती के मध्य में ग्रीन कलर में 12 पेटल्स वाला हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, जिसका बीज मंत्र है यम। और ऊपर हमारे गले में यहाँ स्थित थ्रोट, जिसको हम विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र कहते हैं, 16 पंखुड़ियों वाला ब्लू कलर में, जिसका बीज मंत्र है हम। और हमारे यहाँ पर जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, लेडीज बिंदी लगाती हैं, वहां होता है थर्ड आई चक्र, जिसको अजना चक्र भी कहते हैं। दो ही पेटल्स होती है, डार्क ब्लू कलर होता है इसका, और इसका बीज मंत्र है ओम। और हमारे सिर के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी कहा जाता है, इसमें 1000 पेटल्स हैं, और वायलेट कलर। बीज मंत्र इसका भी है ओम, 1000 पेटल के साथ, है ना। इसकी डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, डिटेल में तो हम जाएंगे, और ऐसी डिटेल के बारे में जानेंगे जो शायद आपने नहीं सुना होगा अभी तक। तो ये हमारे 7 चक्र। अब इन चक्रों के अंदर भी हमारे कर्म छुपे हैं। कहाँ छुपे हैं, उसको समझते हैं। दूसरी साइड में देखिए, उन्हीं चक्रों का बड़ा प्रारूप दिखाया हुआ है, ताकि चीजें समझ में आए कि कैसे दिख रहे हैं, कैसा बीज मंत्र लिखा हुआ है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से भी कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग वर्टिब्रा से कनेक्टेड है ना। जब बैकबोन की क्लास लेते हैं तो उसमें ये सारी डिटेल में बताते हैं। देन एक्चुअल में हमारे चक्र कैसे दिखते हैं, जैसा वो फ्लावर शेप था वैसा नहीं है, ऐसे दिखते हैं। ये हमारे चक्र है। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है। मूलाधार चक्र, जिसकी ओपनिंग नीचे की तरफ है, पृथ्वी की तरफ है। और बाकी सारे चक्र जिसकी ओपनिंग दोनों साइड है, फ्रंट में भी और बैक में भी। और ये सारे के सारे चक्र आइसक्रीम के कोन की तरह हैं, कोन शेप में होते हैं। ठीक है। तो ये मूलाधार नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी तत्व, ऑरेंज कलर दोनों साइड में, येलो कलर दोनों साइड में, ग्रीन कलर दोनों साइड में, विशुद्धि भी दोनों साइड में, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो, थर्ड आई दोनों साइड में, और सहस्त्रार वायलेट कलर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है। ये हमारे चक्र का रिलीज ग्राफ। अब इनमें कहाँ छुपे हैं, इन चक्रों में होती है लेयर्स। 12 लेयर्स होती हैं इन चक्रों में, ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में। इन चक्रों में ये लेयर्स होती हैं, 12 लेयर्स हैं, हर एक चक्र में 12 लेयर्स। ठीक है। चलिए, हर एक चक्र में कितनी लेयर्स मौजूद है, 12। अब ये 12 लेयर्स में ही हमारे कर्म छुपे हुए हैं, लेकिन कहाँ, और डीप में समझते हैं। ये स्पाइरल के फॉर्म में लेयर्स हैं, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, कोन के शेप में क्रिएट हो रहा है। और हर एक लेयर में 18 छोटे छोटे सॉकेट्स, छोटे छोटे। आप सबने हनी भी देखा है? मधुमक्खी, छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके घर में, कैसे जरा जरा से होल्स में चली जाती है, वैसे ही छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारे इन लेयर्स में। एक लेयर में 18 होते हैं, दूसरी लेयर में भी 18, तीसरे में भी 18, चौथे में भी 18, ऐसे हर एक लेयर में 18 लेयर होल्स है, जिनको हम कहते हैं सॉकेट्स। ये 12 लेयर्स, एक चक्र में 12 लेयर्स, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट्स।
और इन्हीं छोटे छोटे सॉकेट्स के अंदर छुपे होते हैं हमारे कर्मा जो स्टोर हैं। न जाने कितने जन्मों से हमने यहाँ इकट्ठा करके रखा। जब हम प्रोसेस करेंगे ना, तो हर एक सॉकेट के अंदर से उसको निकालना है। इसलिए बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से निकाल के फ्री नहीं होते हम लोग। हम सोचे कि चक्रा है, ऊपर कर्मा है, अब वो आया, एनर्जी आई हो गया और बाहर हो गया, नहीं होता। अंदर जो छुपा है ना। घर में छोटे छोटे कीड़े कॉकरोचेस यहाँ वहां घुस जाते कोने में, आप ऊपर ऊपर सफाई करोगे, निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलते। अंदर डीप लेवल पे जाके सफाई करेंगे तब निकलते हैं। तो ये सारे कर्मा हमारे इस तरीके से अंदर छुपे हुए हैं। इनको रिलीज करना है। हर एक चक्रा, आप मूलाधार की बात कर लीजिए, आप चाहे स्वादिष्ठान की बात कर लीजिए, आप मणिपुर की बात कर लीजिए, आप अनाहत चक्र की, जितने भी चक्र है सब के अंदर 12 लेयर है और हर एक लेयर में 18 सॉकेट मौजूद। अब इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट, लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक आपके पूर्वजों के द्वारा आए हुए कर्मा स्टोर है। लेयर नंबर 7 से लेयर नंबर 12 तक आपके पास्ट लाइफ के कर्मा मौजूद है। तो यहां पर भी दो पार्ट हो गए हैं। तो जब प्रोसेस में जाएंगे हम लोग, जब इसकी प्रोसेस करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा भी जो कर्म आए वो भी रिलीज होने हैं, और जो मेरे खुद की पास्ट लाइफ से आए हैं वो भी रिलीज होने चाहिए। गॉट द पॉइंट? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, जल्दी से हैंड रेस करके बताइए कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। हैंड रेस करके बताना है ना, अच्छा लग रहा है तो हैंड रेस करके बताना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलें? चलिए, आगे चलने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे, है ना? एक छोटी सी प्रोसेस में चलेंगे, आंखें बंद करके बैठ जाइए। चलिए, सभी लोग वापस आ गए? थोड़ा सा पानी पीना चाहें, पानी पी लीजिए। एनर्जी को फील कीजिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, कि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, बहुत सुपीरियर। कि हम बाकी किसी को देखते नहीं, सोचते नहीं, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में न जाने कितने नए कर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए था, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें समझ में आए। तो आज हमारा जो पहला दिन था, ये सिर्फ बेसिक समझने का था कि कर्म कैसे क्रिएट किया, कहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, एंसेस्टर से कैसे आया, खुद की लाइफ का कैसे आया, ये सारी चीजों के ऊपर। और अगर इसको रिलीज करना है तो ये कहाँ है। जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो ये कहाँ छुपा हुआ है, सारी चीजों के बारे में समझा। अब कल जो हमारा सेकेंड डे होगा, सेकेंड डे में हम लोग बात करेंगे अपने पहले चक्र के बारे में। पूरा सेशन, कल का सेशन में भी 1.5 घंटे का हो सकता है, या 2 घंटे का हो सकता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस होगी उसमें, है ना? कर्मा को रिलीज कराने की पूरी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में हम जानेंगे कि हमारे मूलाधार चक्र में कौन कौन से, किस किस तरह की चीजें कनेक्टेड, उससे उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, फिजिकल लाइफ में, और फिजिकली और मेंटली, और चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सोल जो हमसे कनेक्टेड हैं वो कैसे आई हैं, और फिर उसको रिलीज करने की प्रोसेस। कल हम लोग लाइव प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस लाइव होगी, प्रोसेस रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, फिर से बता रहा हूँ। इसलिए प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा सर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो मैंने आपको नॉलेज दिया इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्रोसेस की नहीं मिलेगी, प्रोसेस लाइव रहेगी। तो लाइव जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं और किसी के जीवन में बदलाव आए, तो आप उनसे कह सकते हैं कनेक्ट होने के लिए। जो जूम की लिंक आज आपको मिली है,
7 दिनों तक वही लिंक रहने वाली है, उसमें लिंक में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर किसी को लिंक नहीं पहुंच पाती, किसी दिन लिंक भेजने में डिले हो जाता है, या आपको लगता है कि आज मुझे लिंक नहीं मिली, आप नहीं देख पाते हैं, आज की लिंक से आप 7 दिन कनेक्ट हो सकते हैं। उस लिंक को सेव करके रखिए, पिन करके रखिए, ताकि इजी वे में आप उससे कनेक्ट हो पाए, है ना। जो भी लिंक आपके पास आई हो, उस मैसेज के साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक था। जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप उनको उस ग्रुप में ऐड ऑन करवा सकते हैं। ये 7 दिन निःशुल्क हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अब हम लेंगे, आज का सेशन एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, या आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, उनको ले लेते हैं। ठीक है, हैंड रेस कीजिए ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके। जल्दी से जिनकी भी कोई डाउट है, हैंड रेस कर लीजिए। यस, सुनील जी, अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर जी, मैं पहले योगा बहुत करता था। हम्म। 2019 99 से 2005 तक बहुत योगा किया है मैंने। ओके। ऐसा दिव्य आनंद आता था। दिव्य आनंद आता था, बहुत प्राणायाम करता था, सूर्य वेदन प्राणायाम। बहुत लेकिन वो सुंदर। छोड़ने के बाद, हाँ, लेकिन वो छोड़ने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा क्यों हुआ? फिर से चालू कर दीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मतलब? 7 दिन कनेक्ट रहिए, 7 दिन के बाद सारे आंसर अपने आप मिलेंगे। ये इस तरह की चीजों के आंसर ना मैं भी दूंगा, वो सारे आंसर ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। डोंट वरी, परेशान ना हो आप, है ना। बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। मैंने बोला था क्लास में ही कि हमारे जीवन की एक एक घटना, जो भी हमने अपने जीवन में किया है और आज जो किया है, उसकी वजह से हमारे आने वाले कई जन्म और हमारे आने वाली कई पीढ़ियां कैसे कनेक्ट हो जाती हैं, वो सब कुछ हम इन 7 दिनों में जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा सारी चीजों के आंसर मिलेंगे, है ना। यस धीरेन्द्र, अनम्यूट करें। सर, आपने बताया था कि हर एक लेयर में आपकी वॉइस आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। धीरेन्द्र जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस निहारिका जी, बताएं। राधे राधे सर जी। राधे राधे। जैसा कि आपने बोला कि आप मतलब जैसा हम बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है, हम उसको माफ इस जन्म में तो माफ नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। और डेफिनेटली मैंने भी बोला है। मैं ये हम्म। एडमिट करता हूँ कि मैंने बोला है, क्योंकि मेरे हम्म। बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा किया गया था। मतलब बहुत ही हम्म। अजीब सी कहानी है। हम्म। तो बच्चा मेरा एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ गया था। फिर मैंने भगवान से प्रेयर किया और सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सही हो गई। ठीक है। तो मैं उस चीज को याद करके कभी भी मतलब कुछ भी हो, कभी भी हो ना, मैं उस चीज को मेरे दिमाग में आ जाता है और मैं उस चीज को नहीं माफ कर पाती हूँ। करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगी ना, आज उन्होंने आपके जीवन में ऐसा कुछ क्रिएट किया है, इसका कारण आज आपको नहीं समझ में, लेकिन यह किसी न किसी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके दो कारण निकल के आते हैं। या तो आपने कुछ गलत किया है, या तो आपके बच्चे ने उनके साथ कभी किसी लाइफ में गलत किया था, इसलिए उन्होंने रिवर्ट किया हुआ है। अगर आज हम उनको फ्री नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तो हम वो तकलीफें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसा मैंने अभी वो लेडी के बारे में एक एक्सपीरियंस बताया उनका, कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, जेलिसी थी, घर जला दिया, लोगों की हत्या हो गई। वो इस जन्म में उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्यार नहीं, वो ही पूरी की पूरी फैमिली उठ के इनके पास आई है। आज वो रिवेंज ले रहे हैं, तकलीफें भरी पड़ी हुई है। तो हम रिलीज नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ में फिर हम क्रिएट कर रहे हैं। यानी हमने अपना अगला हम्म। जन्म फिर क्रिएट करना शुरू कर दिया, कि अगले जन्म में फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे किसी न किसी रूप में, और फिर वही गलतियां करेंगे। तो रिलीज करना पड़ेगा। अगर हमें ये चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो रिलीज करना पड़ेगा। आपका मन करे या ना करे, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो गलती जो हुई थी, उस व्यक्ति ने अगर गलत किया है,
तो कहीं ना कहीं उसके साथ कभी ना कभी गलत किया गया था आपके माध्यम से, तो गलती आपकी थी, उसको माफ कीजिए और रिलीज कर दीजिए, है ना, जरूरी है। नहीं तो आप जितने कर्मा क्रिएट करेंगे, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, और 7 दिनों में जो आप सीखने वाले हैं, आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, न जाने कितनी पीढ़ियों तक का लाइफ आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। 7 दिनों में सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए। यस, अल्पा जी अनम्यूट करें। अ, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। जैसे आपने बताया कि हमको माफ करना चाहिए, ठीक है, हम माफ तो कर देंगे, लेकिन सर क्या सच में हम माफ कर पाते हैं? कहीं ना कहीं जो बातें जो हम पे बीतती हैं, तो वो दिल के किसी कोने में वो घर कर देती है। तो इतना आसान नहीं होता है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता आसान। मैं कहाँ कहता हूँ आसान होता है, बहुत टफ है। तो किसी सर से ये घृणा कैसे? करना, किसी से घृणा करना, किसी को तकलीफ देना, किसी के बारे में बुरा सोचना बहुत आसान है, लेकिन किसी को माफ करना बहुत कठिन है, बहुत टफ होता है। कैसे करेंगे? लेकिन ये 7 दिन, इन 7 दिनों में जब आप एक छोटी छोटी बात को समझेंगे कि अगर मैंने माफ नहीं किया तो मेरा जीवन क्या होगा, अगर मैंने माफ नहीं किया तो मेरा आने वाला जीवन क्या होगा, अगर मैंने माफ नहीं किया तो मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा। जब हर एक पॉइंट के व्यू से सब सोचना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है यार, इसको ना माफ करके मैं अपना जीवन, इस जन्म का, अगले जन्म का, और अगले जन्म का, अपने बच्चे का, अपने पोते का, उनके बच्चों का भी जीवन खराब कर रही हूँ। इससे अच्छा माफ कर दो ना, छोड़ो, हटाओ। उसको लेके थोड़ी ना जा रहे हैं ऊपर। हम लोग खाली हाथ आए थे, ऊपर हमें खाली ये हाथ जाना है? ये हमारी गलत बिल्कुल फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है, नहीं, हम ये कर्म हमारी गलत लेके फहमी है। जाते हैं। बस इतनी सी बात है। हम वो डेटा लेकर के आए थे कर्मों का, और वो डेटा लेकर के ही हम जाते हैं कर्मों का, है ना। तो कर्म का डेटा हमारे साथ जाएगा, माफ कर देंगे, खत्म करेंगे। नहीं खत्म कर रहे हैं, हम लेकर के जा रहे हैं, अगला क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। रिलीज इट, रिलीज इट। 7 दिन, आज आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, लेकिन 7 दिन के बाद ये सवाल उस दिन पूछना, जब मैं आज से ठीक 6 दिन के बाद 7वें दिन आप मेरे से सवाल करना, सर, या मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए अल्पा जी, कि आप माफ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आप खुद कहोगे नहीं सर, माफ कर देना ज्यादा अच्छा है। आज तो पहला दिन है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो सीखा ही नहीं है। अभी तो मैंने बेसिक थोड़ी सी चीजें बताई हैं। प्रोसेस तो हमारी मेन कल से स्टार्ट होगी। कल पहले दिन की प्रोसेस होगी, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट या 45 मिनट हमें उस प्रोसेस में लगेंगे, रिलीज करने में। और ये प्रोसेस पूरे 7 दिनों तक चलेगी, और हर दिन की प्रोसेस अलग होगी। हर दिन के अलग अलग चीजों के लेवल पे जाकर कर्मा को रिलीज कर देंगे हम, और वो लाइव होगा, उसका कोई रिकॉर्डिंग। तो इसलिए सभी लोग लाइव जुड़े हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ, लाइव, 7 दिन, जीवन बदल जाएगा आपका। और अभी भी समय, कुछ नहीं बिगड़ा। जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। लगे क्या आपके कोई पैसे रजिस्ट्रेशन कराने में? नहीं लगे, है ना, फ्री है। तो अगर आपको लगता है आपके परिवार के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी बात को समझ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप क्लास ज्वाइन कर लो 7 दिन में, अगर जीवन बदलना है तो। ठीक है, चलिए। और किसी के कोई सवाल है? हैंड रेस कीजिए फटाफट, जिनके भी सवाल है हैंड रेस करना है आपको, है ना। ठीक है, बिंदु जी अनम्यूट कर लीजिए, क्या सवाल था आपका? सर कभी कभी ये होता है कि अपने कलीग पे उसकी गलती पे हम गुस्सा कर जाते हैं, बोल देते हैं, तो ये भी कर्मा में होगा आता एड है, ऑन? आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। इस जन्म में, और नॉट ओनली दिस लाइफ, हर एक लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है, वो हमारा पिता बन के आया है, माता बन के आया है, भाई बहन, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, मामा चाचा ताया फूफा, जो भी बन के आए हैं, दोस्त यार बन के आए, पड़ोसी बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, ऑफिस में जूनियर सीनियर कुछ भी बन के आए, बॉस बन के आए, जो भी हमसे कनेक्ट हुआ है, कारण सिर्फ एक, या तो वो कुछ हमसे लेने आया था, या तो हमें कुछ देने आया था, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने जब इस चीज को अपने जीवन में बारीकी से समझा है,
उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया कि जब मेरे जीवन में मुझे चीजें पता लगी, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो जीवन जी रहे हैं शायद अंधकार में है, प्रकाश में आना है। और प्रकाश में आने के लिए 7 दिन पर्याप्त है। प्रोसेस तो इसके आगे की भी बहुत होती है, लेकिन वो आगे की चीजें हैं, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल ये 7 दिन जो आपको मिल रहे हैं ना, बहुत अलग है। इस 7 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति मेरे से दोबारा कनेक्ट नहीं भी होगा ना, तो भी वो सोचेगा कि हाँ, कोई व्यक्ति तो मिला था जिसने 7 दिनों में जीवन बदलने वाली प्रोसेस सिखा दी थी। तो 7 दिन मेरे से कनेक्ट हो जाइए बस। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई सवाल है? जल्दी से हैंड रेस करेंगे, बस 5 मिनट में फिर हम लोग ईश्वर का धन्यवाद किए बिना नहीं जाएंगे। हम लोग सेशन एंड करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि जो आज आपको मिला है ना, वो भी उसने दिया है ना। कई बार हम कहते हैं नहीं, ये तो मुझे मिल गया, ये तो मेरे लिए था, ये तो मेरे को मिलना ही था। नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपको ना मिलता, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और आपको मिला, है ना। हमें आंखें मिली, हम देख पा रहे हैं, कितनों की आंखें नहीं है। हमें हाथ मिले, कितनों के हाथ नहीं है। हमें घर मिला, कितने लोग रोड पे रहते हैं। हमें 2 वक्त का भोजन मिलता है, कितने लोग भूखे सो जाते हैं। हमें पेरेंट्स मिले, कितने लोग हैं अनाथ हैं, पेरेंट्स ही नहीं है, बचपन से अनाथ है। बहुत कुछ दिया ईश्वर, तो धन्यवाद किए बिना नहीं जाएंगे। 5 मिनट हम लोग और सवाल ले लेते हैं, तो फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ। चलिए, फटाफट जल्दी से। यस, राहुल जी अनम्यूट करें। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे वो सर ने पूछा था कि जैसे कोई भी चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हैं और सर उसको हम्म। अगर जब छोड़ देते हैं, जैसे छूट जाता है किसी न किसी तरीके, तकलीफें आती हैं, मन में भी कई तकलीफें बार आती सर हैं। ऐसा आता है कि चलो आज ना तक- करो, चलो आज ना करो, ऐसे होता है। तो सर मतलब छोड़ देते हैं तो हम्म, सर उसका फिर निगेटिव एस्पेक्ट इतना ज्यादा क्यों आने लगता है? मतलब पहले से भी वो ज्यादा बढ़ जाता है सर। कल ये आंसर सर दे दूंगा। आज चाहिए तो 10 मिनट और लगेंगे। रुक सकते हैं आप लोग, तो मैं आज आंसर दे दूं। अब डेफिनेटली सर रुकेंगे, इसका आंसर दे दीजिए सर प्लीज। चलिए ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, है ना। सवाल एक व्यक्ति ने पूछा, लेकिन आंसर कई लोगों के लिए है, क्योंकि हम सबके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, तकलीफें बढ़ती हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि जब हमने स्पिरिचुअलिटी में आया, जैसे हमने प्रवेश किया, तो ईश्वर ने हमें एक मौका दिया था कि अब आपके जीवन में आपका समय बदलने का समय निश्चित हो गया है। तो हमें एक मौका मिला और हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कनेक्ट हो गए। वो समय हमारा आ गया बदलने का, जब हम चीजों को रिलीज करके आगे बढ़ जाएं। फिर हमने शुरुआत कर दी। तो हमारे जो कर्म की परतें थी, वो हमने एक दो कर्म तो किए नहीं, हमने करोड़ों अरबों की संख्याओं में हमारे कर्म की परतें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। जैसे ही हमने कुछ दिन स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, मंत्र जाप किया, पूजा पाठ किया, ध्यान किया, कुछ भी किया, कुछ परतें रिलीज हो गई, हट गई, कुछ कर्मा रिलीज हो गए। जैसे वो कर्मा रिलीज हो गए, तो आपने ईश्वर से प्रार्थना क्या की थी, क्यों कर रहे थे ये सब काम? कि जीवन को बेहतर कर सके। यस और नो? हैंड रेस करके बताना, यस और नो, है ना। जीवन को बेहतर करने के लिए ईश्वर ने क्या किया? ठीक है, चलो हम तुम्हारे जीवन को बेहतर करते हैं, ये कर्मा को हटाया, रिलीज कर दिया। नीचे की परतें थी वो ऊपर आ गई, तकलीफें बढ़ी। आपने और मेहनत करी और परतें हटाई, नीचे की परतें और ऊपर आ गई, तकलीफें और आई। फिर आपने और कोशिश करी और हटी, नीचे की और आई, क्योंकि ईश्वर का कहना था कि आप इस जन्म में अगर स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं और आपको पता चल गया है, तो फटाफट जितनी जल्दी हो सके और स्पीड बढ़ाओ अपनी, और अपने कर्मों को रिलीज करो, ताकि आने वाला जीवन इसी लाइफ में आप सक्सेसफुल होकर के एंजॉय कर सको। लेकिन हम यहीं पर धोखा खा जाते हैं, और हम रास्ते को छोड़ देते हैं, और हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो व्यक्ति गलत काम करता सुखी है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं जीवन में तकलीफें भरी पड़ी हूँ, छोड़ो ये सब नहीं करना, वही रास्ता ठीक था, हम लौट जाते
और जहां हम लौट के गए वो कर्म वहीं रुक गए। अब नहीं हो सकता, कुछ ईश्वर ने मौका दिया था, आपने छोड़ दिया। दैट इज द रीजन। हमारे कर्म ऊपर आते हैं, सरफेस में आते हैं, जैसे जैसे हम हटाते जाएंगे नीचे के कर्म सरफेस में आएंगे, और हटाएंगे और सरफेस में आएंगे। कई जन्मों के कर्मा रिलीज करने का मौका हमें इस जन्म में मिला है, और वो अगर हमने 2 4 6 महीने साल भर प्रैक्टिस करके उसको निकाल दिया, तो इसी जन्म में बाकी जो हमारा लाइफ है, बाकी जो हमारे जीवन है, वो हमारा एंजॉयफुल हो सकता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमको पता नहीं, हमको ज्ञान ही नहीं, किसी ने बताया नहीं आज तक। सब ऊपर की बात करते हैं, सब कहते हैं ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ये अच्छा वो अच्छा, उसके आगे कोई बात नहीं करता। सबको ये चाहिए, है ना। तो जो ज्ञान मैं 7 दिन में आपको देने वाला हूं, मैं आज चैलेंज करके कह सकता हूं, पूरा यूट्यूब छान मारिए, मैंने जो 7 दिन में आपको दिया कहीं नहीं मिलेगा। आप 50,000 1 लाख खर्च भी कर देंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ईश्वर ने जब हमें रास्ता दिया है तो हमें भटकना नहीं है, हमें उस रास्ते पे चलना है, चीजों को रिलीज करना है और आगे ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है हमें। हर एक दिन, जैसे मैंने आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, हर दिन एक रियल लाइफ एग्जांपल पुट ऑन करूंगा आपके सामने, आपको समझ में आए कि किस तरह से क्या क्या कर्म किए थे जीवन में और क्या भोग रहे हैं हम, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग। और किसी के कुछ सवाल है? एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग एंड करेंगे। एनीवन? हैंड रेस करें जल्दी से, है किसी के सवाल? तो हमें क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ना नहीं है, जीवन को बेहतर करना है, तो अदरवाइज फिर मौका नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, चलते हैं हम लोग आगे, चलें। धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाएं। आंखें बंद, गहरी और लंबी श्वास। गुरु सभी जी को आपका अनम्यूट, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। अनम्यूट। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, है ना। चलिए, चले हम लोग सेशन को एंड करें। ओके, ओके सर। ब्लेस यस सर। ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मस्त मजा आ ब्लेस गई। यू। मजा